लोगों के लिए जो 12th बेसिस पे क्लर्क ज्वाइन करते थे, ठीक है। आप ऑफिसर्स में देखोगे 3 ही पीक्यूपी मैंने बताया। क्यों नहीं मिलता है? क्योंकि मैंने अभी समझाया, स्टैग्नेशन इंक्रीमेंट पे जब आप पहुंचोगे, रिटायर होते हो, प्रोविडेंट फंड, ग्रेचुटी, पेंशन एंड एनपीएस में जो कंट्रीब्यूशन होता है वहाँ भी पीक्यूपी काउंट होता है प्रोफेशनल। जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं अंजनी कुमार, एक सर्विसमैन बैंकर। होप यू आर फाइन एंड डूइंग वेल। अभी जो सवाल ले रहा हूँ वो पीक्यूपी पे मैंने रिसेंटली कुछ वीडियोस बनाए थे, तो उस पे और भी क्वेरीज आई, तो लेट्स डिस्कस और क्या क्या क्वेरी है जो आज हम डिस्कस करेंगे। सर 5 पीक्यूपी मिलने के बाद लगातार पीक्यूपी चलता रहेगा ना? प्लीज़ कंफर्म। ओके सर, पीक्यूपी इज ओनली फॉर एक सर्विसमैन। इनका भी ले रहा हूँ सर। आईबीपीएस आरआरबी क्लर्क को भी क्या ये पीक्यूपी मिलता है? ओके, एंड न्यू ज्वाइनी को मिलता है क्या? तो आई थिंक ये 4 क्वेरी मैं लूँगा तो काफ़ी कन्फ्यूज़न दूर हो जाएगा। यहाँ देख लेते हैं प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन पे कहाँ कहाँ काउंट होता है, ठीक है। तो ये आप बाइपेटाइट में डिफिनीशन ऑफ पे में जब जाओगे तो यहाँ पे दिखेगा आपको प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन पे। फिर यहाँ भी है आपको पीक्यूपी, ओके, और यहाँ भी है पीक्यूपी, ठीक है। तो सारे कंपोनेंट मीन्स हाउस रेंट अलाउंस आपका जो कैलकुलेट होगा उसमें भी पीक्यूपी काउंट होता है। डियरनेस अलाउंस जो कैलकुलेट होगा वहाँ भी पीक्यूपी काउंट होता है। एंड बाकी सुपर न्यूशन बेनिफिट्स जो आप रिटायर होते हो, प्रोविडेंट फंड, ग्रेचुटी, पेंशन एंड एनपीएस में जो कंट्रीब्यूशन होता है वहाँ भी पीक्यूपी काउंट होता है प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन पे। यहाँ शॉर्ट में लिखा है, यहाँ डिटेल लिखा है, ओके। तो हाउ इम्पोर्टेंट इज पीक्यूपी आप अब समझ गए होंगे। बेसिक पे तो हर कोई जानता है, बट यहाँ एक स्टैग्नेशन इंक्रीमेंट आपको दिख रहा है, ठीक है, पे कंपोनेंट में। फिर यहाँ भी स्टैग्नेशन इंक्रीमेंट है, यहाँ भी स्टैग्नेशन इंक्रीमेंट है। तो स्टैग्नेशन इंक्रीमेंट भी आपको फॉर एवरीथिंग इट इज़ काउंटेड। वो हाउस रेंट अलाउंस हो, डियरनेस अलाउंस हो और अदर सुपरन्यूशन बेनिफिट हो, वहाँ भी स्टैग्नेशन इंक्रीमेंट काउंट होता है। तो स्टैग्नेशन इंक्रीमेंट क्या है? एक सर्विसमैन भाई तो मोस्टली जानते होंगे, यंग एस्पिरेंट शायद नहीं जानते, तो उनको बता देता हूँ। यहाँ देखिए, ये सब स्टाफ ग्रुप डी जो बोलते हैं, एंड ये क्लर्कियल स्टाफ, ये 2 सिंपल सा टेबल है। और यहाँ पे बेसिक पे आप देख सकते हो दोनों का, और ये 31 सीरियल तक गया है, ठीक है। तो 31 सीरियल मीन्स ऐसा नहीं है कि आपका इंक्रीमेंट एवरी ईयर 31 साल तक ये चलेगा। इसमें 20 सीरियल जो है, ओके, इसके ऊपर के जो भी इंक्रीमेंट है ये आपको एवरी ईयर आएंगे, ओके। एंड 21 से 31 ये जो 11 इंक्रीमेंट है ये सारे स्टैग्नेशन इंक्रीमेंट है। स्टैग्नेशन इंक्रीमेंट मीन्स आपका अल्टरनेट ईयर इंक्रीमेंट आएगा। पहले ये 3-3 साल पे होता था। फॉर एग्जांपल सपोज आप इस बेसिक पे, मैं क्लर्क का ले लेता हूँ उदाहरण के लिए, 64480 20th स्टेज। इस बेसिक पे आप 2025 में पहुँच गए एवरी ईयर इंक्रीमेंट लेकर, ठीक है। ये एवरी ईयर एक एक इंक्रीमेंट आपको मिल रहा है। तो 2025 में ये बेसिक है, तो अगला जो आपका बेसिक पे ये आएगा वो 2027 में आएगा, ना कि 26 में। तो ये हो गया स्टैग्नेशन। फिर उसके 22nd स्टेज आपका फिर 2029 में आएगा। अल्टरनेट ईयर अब आपके बेसिक्स पे बढ़ेंगे, तो इसको बोलते हैं स्टैग्नेशन इंक्रीमेंट। और ये ऑफिसर्स के लिए भी आता है, लागू है। ऑफिसर्स का पे स्केल है विथ इफेक्ट फ्रॉम नवंबर 2022, ओके। तो एग्जांपल के लिए मैं स्केल 1 का ले लेता हूँ। यहाँ पे 48,480 आपका इनिशियल बेसिक होगा। 2,000 रुपीज़ एवरी ईयर आपका इंक्रीमेंट होगा। ऐसा 7 इंक्रीमेंट के बाद फिर आपका बेसिक यहाँ 62,480 पहुँच जाएगा। उसके बाद आपका ये 2,000 से बढ़कर यहाँ पे इंक्रीमेंट चेंज हो जाएगा, 2,340 का होगा। इसका 2 इंक्रीमेंट होगा, ओके। तो आपकी बेसिक फिर आप 67160 पहुँच जाओगे। फिर आपका इंक्रीमेंट अमाउंट 2680 होगा। तो जैसे जैसे पुराना होते जाओगे आपका इंक्रीमेंट अमाउंट बढ़ रहा है, और ऐसा 7 बार एवरी ईयर बढ़ के। और यहाँ मैक्सिमम आप देखो 85920, ये मैक्सिमम दिखा रहा है स्केल 1 का। सेम वे स्केल 2 का ये है 93960। यहाँ तक पहुँचने पर आपको एवरी ईयर इंक्रीमेंट मिल रहा है। बट अगर स्केल 1 85920 अगर आप यहाँ देखो, तो मैं चार्ट दिखाता हूँ स्केल 1 का मैक्स। ये हम आ गए जो अफसर स्केल 1 का डीए इंक्रीज हुआ था रिसेंटली, वही चार्ट यूज़ कर रहा हूँ। तो यहाँ पे आप देखोगे तो 85920 इस लाइन में है, ओके। तो ये आपका एवरी ईयर इंक्रीमेंट दे रहा है एज ए स्केल 1 अफसर। और एक बार यहाँ पे आप पहुँच गए, फिर आपको ये एक एक साल के बाद अल्टरनेट ईयर आपको इंक्रीज होगा। और ये देखो कहाँ तक है, 114
220, तो कोई स्केल 1 से स्केल 2 प्रमोशन नहीं भी हुआ तो भी उसको इंक्रीमेंट होकर 114220 तक जाएगा, बट उसको इंक्रीमेंट अल्टरनेट ईयर लगेगा। मीन्स 2025 के बाद 27, फिर 29, फिर 31 ऐसे लगेगा, ना कि एवरी ईयर लगेगा। तो ये है स्केल 1 का केस में। स्केल 2 का यहाँ पे है, ठीक है, ये स्केल 2 का चार्ट है। तो इनका भी कुछ 93 पे था, अगर आप देखे होंगे पिछला चार्ट, वो स्केल 1 से 7 सभी के लिए था। तो 93 पे यहाँ तक आपका स्केल 2 में आपको एवरी ईयर इंक्रीमेंट है, इसके बाद आपको स्टैग्नेशन इंक्रीमेंट है। तो होप मैं स्टैग्नेशन इंक्रीमेंट समझाने में सफल रहा। तो आप समझ गए होंगे स्टैग्नेशन इंक्रीमेंट क्या है। तो ये अब समझना ईजी होगा। सिर्फ 5 PQP मिलने के बाद लगातार PQP चलता रहेगा क्या? यस, अगर चलता रहेगा, अगर आप क्लर्क में ही बने रहे, ठीक है, प्रमोशन नहीं लिया तो। अगर आप प्रमोशन लेते हो और आपका स्टैग्नेशन इंक्रीमेंट बंद हो जाता है और एवरी ईयर इंक्रीमेंट आपको शुरू होता है, उस केस में फिर PQP बंद हो जाएगा। फिर जब आप स्टैग्नेशन पे पहुंचोगे तब आप फिर से PQP स्टार्ट करने के लिए रिक्वेस्ट डालकर आप फर्स्ट PQP, सेकेंड PQP एक साल के गैप पे ले सकते हो। ओके सर, PQP इज ओनली फॉर एक सर्विसमैन। एक सर्विसमैन के लिए केवल PQP नहीं है, सभी के लिए है। लेकिन एक चीज़ आप ध्यान दो, ग्रेजुएशन इंक्रीमेंट पे PQP जो है वो पुराने लोगों के लिए है, ठीक है, पुराने लोगों के लिए जो 12th बेसिस पे क्लर्क ज्वाइन करते थे, ठीक है। आप ऑफिसर्स में देखोगे 3 ही PQP मैंने बताया था। क्यों? क्योंकि ऑफिसर्स में सभी PO ज्वाइन करते हैं, ग्रेजुएट ज्वाइन करते हैं, तो वहाँ पे केवल JIB और CIB अगर आपने क्लियर किया है तो आपको 3 PQP मिल रहा है, एंड क्लर्क को 5 PQP मिल रहा है, क्योंकि उन्होंने ग्रेजुएशन, जो 12th लेवल पे क्लर्क आए हैं उन्होंने ग्रेजुएशन किया है, तो उसके लिए 2 PQP एक्स्ट्रा है। लेकिन जो न्यू क्लर्क आ रहे हैं वो सभी ग्रेजुएट लेवल पे आ रहे हैं, तो न्यू क्लर्क के लिए फिर ये 2 PQP, ये कंफ्यूजिंग है कि उनको मिलेगा कि नहीं मिलेगा, इसलिए ये कंट्रोवर्सी ज़्यादा बनता है। ओके, सो मुझे इसलिए मिला क्योंकि मैं स्टैग्नेशन पे पहुंच गया था एक सर्विसमैन होने की वजह से 20th स्टेज पे क्लर्क में। दैट्स वाई आई गॉट 2 PQP। ओके सर, IBPS RRB क्लर्क को भी ये PQP मिलता है क्या? यस, ये PQP आपको IBPS क्लर्क, RRB क्लर्क, SBI क्लर्क या जूनियर एसोसिएट सभी को ये PQP मिलता है। आप किस RRB में हो या IBPS में या SBI में, ये मैटर नहीं करता। और अब तो सब ऑर्डिनेट स्टाफ ग्रुप D को भी ये PQP बोला गया है, ग्रेजुएशन करने पे भी उनको बेनिफिट है। सर, न्यू ज्वाइनी को मिलता है क्या? न्यू ज्वाइनी को नहीं मिलता है। क्यों नहीं मिलता है? क्योंकि मैंने अभी समझाया, स्टैग्नेशन इंक्रीमेंट पे जब आप पहुंचोगे तो वो पहुंचने में आपको 18 साल लगेगा न्यू ज्वाइनी को। 2 इंक्रीमेंट आपको ग्रेजुएशन का मिलेगा, बट 20th स्टेज तक पहुंचने में और 18 साल लगेगा। आप JIB CIB क्लियर की हो तो और 15 साल लगेगा, क्योंकि 3 इंक्रीमेंट आपको JIB CIB का हो जाता है। तो एक बार आप स्टैग्नेशन इन पे पहुंच जाते हो, ठीक है, तब आप फिर PQP के लिए लेटर बनाओ, क्योंकि ये ऑटोमेटिक बहुत लोग नहीं डालते। ऑटोमेटिक आ गया तो ठीक है, नहीं आया तो आपको लेटर बना के बताना पड़ेगा कि मैं स्टैग्नेशन पे हूँ, तो मेरे को PQP स्टार्ट किया जाए। होप यू लाइक दिस इन्फॉर्मेशन। थैंक यू फॉर गिविंग योर प्रीशियस टाइम। गॉड ब्लेस यू ऑल। और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं।